So, good morning, students. Today I am here with a new topic that is from the Unit 1 known as the error. Error means whenever you do some measurement और अगर उस measurement में कुछ गलत आंसर आ जाए या कुछ गलती हो जाए, that is known as the error. That is the simple meaning of a error. So, error जो है, जब भी कोई मेजरमेंट आप करेंगे, मेजरमेंट में अगर कोई गड़बड़ आता है, कुछ वैल्यू में गलत ऊपर नीचे आता है, दैट इज नोन एज द एरर. ओके, सो एरर काफ़ी तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं. हमें किसी भी जब मेजरमेंट को करना है, हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ऑलवेज एक्यूरेट आए. तो एक्यूरेट रिजल्ट में कई बार कुछ गड़बड़ आ जाती है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये किस तरह की एरर है, इसको कैसे रिमूव किया जाए और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए. ये सब चीज़ें हम अभी आज के टॉपिक में पढ़ेंगे. सो एरर्स मोस्टली ये हमारे पास 2 3 4 तरह के होते हैं. लाइक पर्सनल एरर, ये वो एरर्स हैं जो ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी गलती से आए. लाइक उसको एक्सपीरियंस ना हो ऑब्जर्वेशन लेने का, या वो केयरलेस हो, तो ये वाले एरर्स आपके पास आ जाते हैं, पर्सनल एरर्स. सेकेंड वन इज द एक्सपेरिमेंटल एरर्स. दिस इज ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस और प्रोसीजर जो आप अडेप्ट कर रहे हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. अगर आपको एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता है तो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल एरर आएंगे. और वी कैन आल्सो पुट देम इन अ कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. लाइक इफ आवर इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्ग, अगर उसका कैलिब्रेशन जो है वो जो डिवीजन का कैलिब्रेशन है किसी स्केल के ऊपर, अगर मान लीजिए अगर वो गलत है, तो आपका जो वो एक्सपेरिमेंट जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको गलत आएगा, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल एरर के कैटेगरी में रख सकते हैं. थर्ड वन इज द रैंडम एरर. रैंडम एरर कुछ ऐसे एरर हैं जिनका एग्जैक्ट रीज़न हमें पता नहीं होता है, सो दीज आर कमिंग रेंडमली. सो इस तरह के एरर्स का क्या रहता है कि इसे हमें रीज़न तो नहीं पता, बट वी कैन रिमूव दीज एरर्स फ्रॉम आवर मेजरमेंट. हम अगर किसी वैल्यू को बार बार लेते हैं और उसका मीन लेते हैं, किसी मेजरमेंट को बार बार करते हैं और उसका जब मीन ले लेते हैं, तो जो मीन करने के बाद मीन वैल्यू आती है, वो वैल्यू जो रहती है वो एक्यूरेट और एग्जैक्ट वैल्यू के, जो असली उसकी वैल्यू थी मेजरमेंट की किसी चीज़ की, उसके थोड़ा क्लोज रहती है. तो जो भी मीन वैल्यू आएगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है जो कि 4 सेंटीमीटर का, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है. मैं बहुत बार मेजरमेंट्स करता हूँ तो मेरी मीन वैल्यू लाइक 3.8 आ जाती है, 3.9 आ जाती है. तो मीन करने का फ़ायदा क्या रहता है कि मैं मीन के बाद जो वैल्यू निकालूंगा वो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू के थोड़ा पास रहेगी. सो रैंडम एरर्स को रिमूव करने का तरीका ये है कि आप बार बार उसकी रीडिंग लेके उसका एवरेज निकालिए, देन यू विल गेट द आंसर, क्लोज आंसर टू द एक्यूरेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू. फोर्थ वन इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर्स. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये किस तरह से लिए जाते हैं और इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है. इसी में एक और चीज़ आएगी आपके पास बाद में, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर. सो वो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं. तो मैं शुरुआत पहले रैंडम एरर के साथ करूँगा और आगे उसको एब्सोल्यूट के साथ रिलेट करता हुआ आपको समझाने की कोशिश करूँगा. सो लाइक आई एम डिस्कसिंग अबाउट द रैंडम एरर्स. मान लीजिए मुझे किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, तो मैंने उसकी पहली मेज़रमेंट ली जिसे मैंने लिख दिया A1. फिर मैंने एक और मेज़रमेंट लिया, मैंने उसे लिख दिया A2. और मैंने एक और मेज़रमेंट लिया, मैंने उसे लिखा A3. एक और लिया A4 और एक और ले लिया A5. सो मैं यहाँ क्या करूँगा, इन सभी का मीन ले लूँगा, अर्थमेटिक मीन ले लूँगा, जो कि आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5. सो मैं मीन वैल्यू को जो है A बार से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर. A बार इज मीन वैल्यू. मैंने क्या किया, मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना था, मैंने उसे 5 बार किया, A1 A2 A3 A4 A5. फिर मैंने उसका मीन ले लिया, तो उसे मैं कहूँगा मीन वैल्यू. तो ये मेरे पास एक मीन वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो आप देखिए कि मैंने एक कोई फिजिकल क्वांटिटी लिया था, उसके 5 बार रीडिंग्स मैंने लिया है, मेजरमेंट 5 बार किया है, और ये मेरी मीन वैल्यू है A बार. उन सभी इंडिविजुअल वैल्यू का मैंने मीन लेके एक वैल्यू निकाली जिसे मैंने मीन वैल्यू कहा है. हियर अब मैं आता हूँ एब्सोल्यूट एरर पे. एब्सोल्यूट एरर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्स्ट मेजरमेंट है A1, सेकेंड है A2, थर्ड है A3, फोर्थ इज A4 एंड फिफ्थ इज A5. अब मैं पहली मेजरमेंट पे जाता हूँ. पहली मेजरमेंट और मीन वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट. तो मेरी फर्स्ट मेजरमेंट A1 था,
ये मेरा मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू और A1 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट 1 या इन द मेजरमेंट फर्स्ट। फिर मीन वैल्यू माइनस A2, मीन वैल्यू माइनस A3, मीन वैल्यू माइनस A4, मीन वैल्यू माइनस A5। इस तरह से मुझे हर एक मेजरमेंट में क्या एब्सोल्यूट एरर है उसका पता चल जाएगा। इसका इसके साथ डिफरेंस बताएगा आपको एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट A1। सिमिलरली ये भी बताएगा एब्सोल्यूट एरर, ये भी बताएगा एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर और ये भी आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में ही बताएगा। सो नाउ आई एम कमिंग टू द एब्सोल्यूट एरर्स। मैं जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसको लाइक आई एम डिनोटिंग विद डेल्टा A1 और डेल्टा A2 एंड दिस इज डेल्टा A3 and this is delta A4 and this is delta A5. So delta A1 is the absolute error in the measurement 1, delta A2 is the absolute error in the measurement 2nd and this is the absolute error in measurement 3rd, this is the absolute error in measurement 4 and this is the absolute error in measurement 5. तो ये absolute error को निकालने का तरीका है। मीन्स आप मीन निकालेंगे और मीन से इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। ओके, अगर कोई डिफरेंस नहीं आता है देन इट मीन्स देयर इज नो एब्सोल्यूट एरर देयर। और ये जो डिफरेंस है ये प्लस में भी आ सकती है वैल्यू डिफरेंस करने के बाद और माइनस में भी आ सकती है, लेकिन आपको उसमें बाद में उसका मॉड लेना है, उसे पॉजिटिव लेना है। सो आप कहेंगे कि दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। आफ्टर दैट ये हो गए एब्सोल्यूट एरर्स। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट अबाउट द मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी बिल्कुल सिंपल है। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? अगर आप सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लेंगे तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। लाइक डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5 ये मुझे मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लिया, आई विल गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मान लीजिए मैं इसको AM से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर उसका मीन लिया, मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। एंड लास्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो है परसेंटेज एरर। मैं इसे ऐसे ही लिख रहा हूँ, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर भी है। तो ये रिलेटिव एरर क्या होता है? अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर को AM को, मैं अभी मीन एब्सोल्यूट एरर को AM से डिनोट कर रहा हूँ। अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है आपका रिलेटिव एरर। इट इज नोन एज द रिलेटिव एरर। क्या करना है आपको? आपको मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना है, यू विल गेट रिलेटिव एरर। इसके बाद अगर आपको कोई परसेंटेज एरर निकालने को कहता है तो आप रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज एरर कहलाएगा, वो आपका परसेंटेज एरर कहलाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन है परसेंटेज एरर का और ये वाला है रिलेटिव एरर का। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। हमारे पास पहला है जो हमने जो मेजर इसमें फोकस किया है वो है हमने पहले मेजरमेंट को 4-5 बार लिया, फिर उसका मीन लिया, उसे हमने मीन वैल्यू कहा। फिर हमने इंडिविजुअल मेजरमेंट्स का मीन वैल्यू के साथ जो डिफरेंस है उसे एब्सोल्यूट एरर कहा। हर एक मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर। हमने 5 मेजरमेंट किया था तो इसलिए हमारे पास 5 एब्सोल्यूट एरर्स थे। हमने सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लिया अगेन, तो हमारे को मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है रिलेटिव एरर, और बाद में अगर उनसे 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन हमें मिल जाता है परसेंटेज एरर। सो आई होप आपको एरर्स का ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा, एरर्स किस तरह से निकालना है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में ये डिफरेंट एरर्स निकाल सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एब्सोल्यूट एरर एज वेल एज फ्रॉम अदर एरर्स। I hope you understand the lecture. Thank you very much.